Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we're gonna compute the chi-square test. गाइज अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको बता रखा है कि काई स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। बट जो हमारी सीरीज चल रही है दैट इज़ जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे रहे हैं, बिकॉज इनके आंसर कहीं जगह आप देखोगे तो गलत दे रखे हैं और गलत आंसरों से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटे छोटे क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड करके उनके पर्टिकुलरली आंसर दे रहे हैं। सो इस वीडियो में हम काई स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। दिस क्वेश्चन केम इन जुलाई 2019। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आसानी से और सबसे जल्दी मिल सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन। इसमें आपके पास ओपिनियन और आपके जेंडर दे रखे हैं, तो हम पहले नल हाइपोथेसिस मान लेते हैं। मैं हमेशा वीडियो में नल हाइपोथेसिस को एंड में मानता हूँ, भूल जाता हूँ। इस वीडियो में मेरे को याद रहा है तो हम नल हाइपोथेसिस मान लेते हैं। सो एच नॉट डेट इज मेरा नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होगा मेरा? नल हाइपोथेसिस मेरा होगा दैट देयर इज no significance difference between the gender and opinion, right? This is your null hypothesis. Alternative hypothesis, that is H1 alternate हाइपोथेसिस। अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस आपका क्या होगा? दैट इज देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द जेंडर एंड ओपिनियन, राइट। ये आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया और ऊपर वाला आपका नल हाइपोथेसिस हो गया। नाउ हमें क्या करना है, जो आपको डाटा गिवन है उसको मैं एज इट इज टैबुलेशन फॉर्म में जॉट डाउन कर लेता हूँ। ओके, सो टैबुलेशन फॉर्म में देखते हैं। सो गाइज आप देख रहे होंगे मैंने ये टैबुलेशन जो आपका डाटा गिवन था उसे टैबुलेशन फॉर्म में एज इट इज़, जो आपका डाटा गिवन था उसको एज इट इज़ टैबुलेशन फॉर्म में लिख लिया है। उसके साथ मैंने सिर्फ एक टोटल का अलग से कॉलम बना लिया है उसमें, राइट। आप देख रहे होंगे एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री एंड एक टोटल का कॉलम और मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। नाउ टोटल मतलब क्या होता है? टोटल मीन्स आपको टोटल करना है, राइट। सो मैं टोटल करता हूँ 10 + 13 + 11। 10 + 13 + 11 आपका टोटल आ जाएगा 34। सेम 15, 12 एंड 14। 15, 12 और 14 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 41। ये मैंने क्या करा है? ये मैंने आपका हॉरिजॉन्टली ऐड करा है। नाउ मैं आपका वर्टिकली ऐड करता हूँ 10 और 15, 10 और 15 25, 13 और 12, 13 और 12 अगेन 25, 11 एंड 14, 11 और 14 अगेन आपका 25। अब मैं टोटल का टोटल कर लेता हूँ, राइट। जैसे 25 + 25 + 25, 25 + 25 + 25 75। अगर आप देखें कि ये हमने क्या करा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल टोटल 75 आ रहा है। अगर मैं वर्टिकली टोटल देखूं डेट इज 34 और 41, तो ये भी मेरे कितना आ रहा है? 75। अगर आपका हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल डिफरेंट आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपने कहीं टोटल में मिस्टेक करी है, बिकॉज ये जो 75 है ये चाहे आप हॉरिजॉन्टली टोटल करें चाहे आप वर्टिकली टोटल करें एब्सोल्युटली सेम ही आएगा। नाउ ये जो मैंने टेबल बनाई है इसे हम कहते हैं आपकी ऑब्जर्व वैल्यू या फिर ऑब्जर्व वैल्यू टेबल। ऑब्जर्व
वैल्यू या फिर टेबल। गाइज अगर आपको ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू में डिफरेंस नहीं पता है तो हमारी आप पुरानी वीडियोस उसको देख सकते हैं, बिकॉज अगर मैं हर एक वीडियो में ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू को बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, अराउंड लाइक 30 मिनट्स। सो अगेन दिस विल टेक लाइक ह्यूज टाइम, so we will not discuss what is difference between observed value and the expected value. ओके, सो ऑब्जर्व वैल्यू आपकी ये टेबल मैंने आपको बना दी है। सेम मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जर्व वैल्यू की टेबल मैंने बना दिया है। नाउ सेम मैं क्या करूँगा, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेड टेबल बनाता हूँ। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की टेबल हम बनाते हैं। सो ये मैंने आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेड टेबल आप इसे कह सकते हो। मैं लिख देता हूँ एक बार, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर आप इसे एक्सपेक्टेड टेबल भी कैसे हैं। नाउ मैं इनमें डिनोट कर देता हूँ, ये मेरा E1 है, ये E2 है, E3, E4, E5 और E6, सिर्फ आपको समझाने के लिए। नाउ मेन डील ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू बहुत ईजी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू सपोज करो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, E1 की। नाउ E1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, E1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे E1। तो E1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है हमारा 10, राइट। मेल का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डेट इज 10। 10 की हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। ना एक्सपेक्टेड वैल्यू में मैंने आपको बताया है, आपको सिर्फ कुछ नहीं देखना है, उसके सामने उसका हॉरिजॉन्टली टोटल और वर्टिकली टोटल। हॉरिजॉन्टली टोटल कितना है 34, वर्टिकली टोटल कितना है 25। हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज हॉरिजॉन्टली टोटल मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल टोटल। डिवाइड मेरे को किससे कर देना है, आपके ग्रैंड टोटल से। ग्रैंड टोटल आपका 75 है, राइट। डिवाइड कर दो 75 से। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 11.33। 11.33 दैट्स इट। यानी कि हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 11.33। तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ और यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू में E1 की जगह लिख देता हूँ 11.33। सेम मैं क्या करूँगा, E2 की वैल्यू निकालूंगा, E2, राइट, E2 वैल्यू मेरी क्या होगी, E2 वैल्यू दिस वन 13 के हॉरिजॉन्टल टोटल देखो, हॉरिजॉन्टल टोटल कितना है आपका 34, वर्टिकल टोटल कितना है अगेन 25। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 34 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल आपका कितना है 75। ग्रैंड टोटल से डिवाइड कर दो विच इज इक्वल टू, अगेन जो ऊपर हमने कैलकुलेशन करी है वो सेम है, 34 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 75। इसकी भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 11.33। तो मैं यहाँ पर E2 को रब कर देता हूँ और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 11.33। गाइज E3 निकालनी है, E3 मैंने कि 11 के सामने मैं देखता हूँ 34, अगेन वर्टिकली टोटल आपका कितना है 25। E3 हॉरिजॉन्टल टोटल आपका कितना है 34, वर्टिकली टोटल 25 डिवाइडेड किससे करना है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल कितना है हमारा 75। सेम आ रहा है ये, दैट इज इसकी कैलकुलेशन भी सेम आएगी, आपको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है 11.33। सो E3 को रब कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम क्या 11.33। सेम जैसे हमने E1, E2, E3 निकाला है, E4 की भी वैल्यू निकालते हैं। E4 डेट इज फीमेल का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डेट इज 15, राइट। अब 15 को क्या करना है, सेम हॉरिजॉन्टल टोटल आप देखोगे, हॉरिजॉन्टल टोटल कितना है 41, वर्टिकल टोटल कितना है 25। E4 हॉरिजॉन्टल टोटल कितना है 41, वर्टिकल टोटल कितना है 25, ग्रैंड टोटल मैंने आपको बता ही रखा है कितना 75। इसको आप सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13.66। E4 की वैल्यू कितनी आ गई 13.66।
13.66। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ रब कर देता हूँ E4 को और यहाँ इसकी जगह लिख देता हूँ 13.66। नाउ E5 दैट इज आपका 12। सेम हॉरिजॉन्टल टोटल कितना है 41, वर्टिकल टोटल 25। तो आप देख रहे होंगे ये आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर 2019 में जुलाई सेशन में आ रखा था, राइट। तो कितना इजी है, आपको मतलब एक बार कैलकुलेट करना है, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल दोनों में सेम आ रहा है। आप कहेंगे तो सर हर किसी में आएगा, हर किसी में नहीं आएगा। अगर आप और एग्जाम में जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो उन पे वैल्यू कई बार डिफर होती है। ओके, सो सेम अगर 12 की मैं वैल्यू डेट इज E5 की वैल्यू निकाल रहा हूँ 41 मल्टीप्लाई बाय 25 डेट इज हॉरिजॉन्टल टोटल मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल डेट इज 75। दिस इज ऑल्सो कम एज 13.66। नाउ E5 को रब करते हैं 13.66 लिखते हैं। अगर मैं दोबारा E6 को देखूं, E6 में भी आपका ग्रैंड टोटल कितना है 41, वर्टिकली टोटल कितना है 25, 41 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 75, तो भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। नाउ E6 को भी हम रब कर देते हैं, इसकी जगह हम लिखेंगे 13.66। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर आप एक्सपेक्टेड टेबल भी कह सकते हैं। नाउ हमें क्या करना था, हमें कंप्यूट करना है काई स्क्वायर, राइट। कंप्यूट काई स्क्वायर। काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ कंप्यूट काई स्क्वायर, राइट। सो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, काई स्क्वायर का आपका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ, दिस इज समेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काई स्क्वायर। नाउ हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है, राइट। ऑब्जर्व वैल्यू आपको सबसे ऊपर टेबल दिख रही होगी, हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू भी है। हमें क्या करना है, हमें इसका डिफरेंस चाहिए सो दैट वी कैन पुट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। सो मेक अनदर टेबल expected value that is O represent your observed value, E that is expected value, difference between them that is दोनों का difference, last observe minus expected का whole square divided by expected value। now गाइज इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप ऑब्जर्व वैल्यू वर्टिकली लिख रहे हो लाइक 10 13 11 10 13 11, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आप कैसे लिखोगे 11.33 11.33 11.33। अगर आप लिख रहे हैं 10 15 13 12, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आप कैसे लिखोगे 11.33 13.66 11.33 13.66। मतलब कि जैसे जैसे आप ऑब्जर्व वैल्यू लिख रहे हो, चाहे आप टोटली वर्टिकली लिख लो या हॉरिजॉन्टली लिख लो, इट्स अप टू ऑन यू, लेकिन जो उसकी वैल्यू है ऑब्जर्व वैल्यू के सामने उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ही आनी चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं हॉरिजॉन्टली लिख लेते हैं और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो वर्टिकली लिख देते हैं। सो पूरा क्वेश्चन जो करा होता है वो खराब हो जाता है। नाउ हम इनकी वैल्यू उतार लेते हैं 10 15, मैं क्या कर रहा हूँ आपके वैल्यू उतार लेता हूँ डायरेक्ट, राइट। सो 10 13 11 ऑब्जर्व वैल्यू है मेरी 10 13 11 15 12 14 15 12 एंड 14, दैट इज आपका क्वेश्चन द्वारा जो ये आपके ओपिनियन है, ये एक तरह से आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है। ओके 10 13 11 15 12 14 15 12 14। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी क्या क्या आई है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी आई है 11.33 और 13.66। सो 11.33 आई है मेरी फर्स्ट थ्री में, 11.33 11.33 एंड 11.33, एंड दूसरे में मेरी आई है 13.66
13.66 13.66। नाउ हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब इसमें जैसे जैसे बता रखा है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। नाउ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डेट इज 10 माइनस 11.33। सो 10 माइनस 11.33 आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.33। ओके, नाउ माइनस 1.33 का होल स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ माइनस 1.33 का होल स्क्वायर कर लेता हूँ। तो मैं माइनस 1.33 का होल स्क्वायर 1.33 माइनस ऑफ 1.33 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू डेट इज अगेन 11.33, राइट, 11.33 विच इज इक्वल्स टू, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.156। सेम ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डेट इज 13 माइनस 11.33। सो 13 माइनस 11.33 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.67। नाउ 1.67 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी कितनी है 11.33, डिवाइड कर देंगे 11.33। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.246, राइट। सेम नेक्स्ट पे आते हैं 11 माइनस 11.33 that is minus of 0.33। हमें क्या करना है अब माइनस 0.33 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है आपकी 11.33, इससे डिवाइड करना है 11.33। तो आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी अराउंड 0.0009। मैं 3 डेसिमल तक लेके चल रहा हूँ, आप 2 डेसिमल तक भी लेके चल सकते हैं। सेम नेक्स्ट पे करते हैं 15 माइनस 13.66। 15 माइनस 13.66 डेट इज 1.34। 1.34 नाउ 1.34 का होल स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है हमारी 13.66। इससे आप सॉल्व करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.131, राइट। नेक्स्ट 12 ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड डेट इज 12 माइनस 13.66 विच कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 1.66। नाउ माइनस 1.66 का होल स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है आपकी 13.66। आंसर आपके पास आ जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद 0.201। ओके, लास्ट 14 माइनस 13.66 दैट इज 0.34। 0.34 का स्क्वायर करेंगे और उसे एक्सपेक्टेड वैल्यू डेट इज 13.66 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी अराउंड 0.008, राइट। नाउ हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू की भी वैल्यू आ चुकी है। हमें क्या कर लेना है, इसका सम कर लेना है, समेशन ऑफ दिस। सो समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, दैट इज इन सब का दिस पर्टिकुलर, इन सब का सम कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.751। सो हमारा जो काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर दैट मीन्स काई स्क्वायर
विच इज आपका इक्वल है समेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो कि हमारा आ रहा है 0.751। सो काई स्क्वायर की आपकी वैल्यू आ गई है 0.751। दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ये आपका राइट आंसर है। अगर वो हमारे से फर्दर क्वेश्चन में पूछता लाइक कि आपको क्रिटिकल वैल्यू चेक करनी है या क्रिटिकल वैल्यू गिवन हमें दे रखी होती, ओके, अगर वो हमारे से कहता कि हमें क्रिटिकल वैल्यू चेक करनी है या क्रिटिकल वैल्यू हमें गिवन होती, तब हम आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते थे। इन दिस केस आपके पास ना ही आपको क्रिटिकल वैल्यू गिवन है। हाँ, अगर आपको वो टेबल दें तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है कि काई स्क्वायर टेबल कैसे देखते हैं। बहुत इजी सिंपल होता है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि काई स्क्वायर टेबल देखने के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होती है, डेट इज DF, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्या होती है, कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय रो -1। अगर आप देखेंगे हमारे पास कॉलम कितने हैं, क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास कॉलम कितने हैं। हमारे पास 3 कॉलम है, 1 2 3। रो कितनी है, 1 और 2, तो 2 रो हैं और 3 कॉलम है, राइट। तो कॉलम में वैल्यू पुट करते हैं, कॉलम 3 - 1। रो कितनी है, रो आपके पास 2 है, 2 - 1 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ गई है 2। नाउ मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ कि आपको काई स्क्वायर टेबल कैसे देखते हैं। काई स्क्वायर टेबल के लिए हमें क्या चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाल ली है 2 पर। सो काई स्क्वायर टेबल देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पर। सो ये आपके पास काई स्क्वायर टेबल है। या तो आपको क्रिटिकल वैल्यू देंगे या फिर अगर आपको टेबल, वैसे तो चांसेस होते नहीं है कि वो आपको टेबल दें, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं दैट 0.001% उन्होंने आपको टेबल दे दी। तो उसे देखते कैसे हैं, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी आ रही है 2। ये रहा आपका 2, राइट। देख किस पे रहे हैं हमें, 0.05 पर देखते हैं पहले। 0.05 ये रहा आपका, और 0.01 आपका ये रहा। नाउ इस पे अगर मैं दूसरा पॉइंट देखूं, वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 5.99, और यहाँ आ रही है 9.21, जबकि हमारी जो हमने काई स्क्वायर कैलकुलेटेड करी है वो हमारी आ रही है 0.751। तो हमारी वैल्यू तो इन दोनों से बहुत ही लो है, दैट्स मीन वो हमारी रेंज में एक्सेप्टेबल है। सो बैक क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा। सो काई स्क्वायर एट 0.05 लेवल पर हमारी कितनी वैल्यू आ रही थी, 5.99, और जो हमने काई स्क्वायर कैलकुलेटेड करी है वो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 0.751। सो अगर आप देखेंगे हमारा काई स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट करा है, राइट, वो छोटा है किससे, काई स्क्वायर क्रिटिकल से। क्रिटिकल मीन्स जो हमने वैल्यू देखी है कहाँ कहाँ पर, 0.05 पर और 0.01 पर। नाउ इस केस में जब हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड क्रिटिकल वैल्यू से छोटा होता है तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस होता है इज एक्सेप्टेड होता है, राइट। या फिर आप कह सकते हो कि H0 इज फेल टू रिजेक्ट। बात दोनों एक ही है, चाहे कान को इस तरफ से पकड़ो चाहे कान को उस तरफ से पकड़ो, ओके। हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया, या फिर जो नल हाइपोथेसिस है उसे हम फेल हुए हैं रिजेक्ट करने में। तो आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा इतना हार्ड नहीं होता है कि काई क्रिटिकल को ढूंढना या फिर आपका टेबल देखना, ओके। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज में इंक्रीज़ हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपका कोई भी कमेंट है या फिर आप कोई पोर्शन है जो आप ब्रीफली या फिर काफ़ी डीपली पढ़ना चाहते हैं
और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे।